आप सभी को मेरा नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, आम प्रयास से हम देश को एक नई महानता तक ले जा सकते हैं, जबकि एकता की कमी हमें नई आपदाओं में डाल सकती है। हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को ही हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। अब बात करें, राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 में मनाया गया। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित राष्ट्रीय एकता दिवस है, क्योंकि उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई, और इसी एकता की जागरूकता को लेते हुए क्या चलाया गया, रन फॉर यूनिटी अभियान भी चलाया गया लोगों को जागरूक करने के लिए। कि फिर हम बात करते हैं कि 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैच्यू फॉर यूनिटी का अनावरण गुजरात में नर्मदा नदी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर ऊंची है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका अनावरण गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और यह किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। हम बात करते हैं तो जनवरी 2020 में शंघाई सहयोग संगठन ने इस प्रतिमा को 8 अजूबों में शामिल किया। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब हम इनके जन्मदिवस के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, अर्थात इन्होंने एकता को लेकर हमारे देश में महत्वपूर्ण कार्य किया, लोगों को एकजुट करने का काम किया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रयास ना करते तो हमारा भारत कई हिस्सों में टूट गया होता। हमारे भारत को अगर एकजुट करने का किसी को ये श्रेय जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। बात करते हैं, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात में हुआ था, और यह भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो भारतीय संविधान के निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय संविधान की हम बात करें, भारतीय संविधान की बात करें तो उसमें बहुत सारी समितियां थी, जिनमें इनके महत्वपूर्ण दायित्व के रूप में जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मौलिक अधिकार पर सलाहकार समिति यही अध्यक्ष थे। बात करें इसके अलावा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे अगर संविधान की बात करें तो उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं, जब महात्मा गांधी की बात आती है तो जिक्र जरूर होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो कि गुजरात का एक स्थान है, वहां पर एक सत्याग्रह चलाया गया, और मुख्य रूप से गांधी जी का नाम आता है। लेकिन बात की जाए तो गांधी यह खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा में किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा था, और जिसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा गया। गांधी जी ने यही नारा दिया था, नो टैक्स का नारा दिया था, और गांधी जी के द्वारा बुलावे पर ही यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़कर आकर किसानों के हित में कार्य करने लगे थे। ऐसे ही हम बात करें 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। 1928 में बारदोली सत्याग्रह, जो कि किसानों से लगान 22% अत्यधिक बढ़ा दिया गया था, जिसके विरोध में यहां पर वहां किसानों ने संघर्ष किया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। कई बार एग्जाम में पूछा गया इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी, तो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो मार्च 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि 46वां अधिवेशन था, और इसी के समय 1931 में गांधी इरविन समझौते की भी पृष्ठभूमि यहीं पर रखी गई। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बात करें तो भारत की 565 रियासतों का एकीकरण किया, मतलब 565 क्या रियासतों को
एकीकृत किया, एक में मिलाने का काम किया। अगर यह नहीं होते तो ये हमारा भारत भी कई रियासतें हमसे पृथक हो चुकी होती। तो इन रियासतों का एकीकरण का कार्य भी किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बात करें तो 1991 में मरणोपरांत इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में हो गई। तो अगर यहाँ पर हम सभी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया, तो हमें एकता दिवस मनाने के साथ साथ में सरदार वल्लभ भाई के द्वारा किए गए कार्यों को याद करना चाहिए, उनके उद्देश्यों पे कार्य करना चाहिए और एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हम भारत में जो कि आंतरिक विद्रोहों के कारण ही हम सबसे पीछे हो रहे हैं, हम जात विशेष जातियों में एकजुटता ना होना, इनफैक्ट यहाँ पर बात करें तो एक घर में भी एकजुटता ना होना रिप्रेजेंट होता है। तो हमें क्या होना है? एकजुट होना है। जब हम एकजुट होंगे तभी हमारा भारत सर्वोच्च स्थान पर होगा। तो हम सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व को समझना है, ठीक है। और बात करें राष्ट्रीय एकता दिवस के थीम की, तो अभी इसकी थीम का निर्धारण नहीं किया गया है। तो आप राष्ट्रीय एकता दिवस 2021 में जो मनाया गया था उसकी थीम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जब इसकी नई थीम आ जाएगी तब मैं आप लोग को इसकी जानकारी दे दूंगा। आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आप अपने प्रयास जारी रखें, बिल्कुल लूज मत होइए। कोई पेपर अगर खराब होता है हो जाने दीजिए, क्योंकि आप गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आगे उन गलतियों को नहीं करना है और मेहनत करके तैयारी करें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।